नमस्कार, सभी का स्वागत है। नमस्कार आप अतिथि सभी को। देवो भव, अतिथि नमस्कार। देवो भव, नमन करूं शत शत, श्रोतागण और मुख्य अतिथियों का करती हूँ स्वागत। आप सभी का हृदय से अभिनंदन। मन प्रफुल्लित होता है, मन प्रफुल्लित होता है जैसे ही स्मरण शारदे का होता है। ज्ञान की ज्योति जगमगा उठती है और अज्ञान तिमिर मिटता है। यह हर्ष का विषय है कि आज माँ शारदे की वंदना हेतु साक्षात ज्योति नारायण जी के कंठ से स्वर मुखरित हो वातावरण को गुंजायमान करेगा। मैं ज्योति मैम का स्वागत करती हूँ। तो चलिए माँ वीणा पाणी के वंदन में शामिल हो उनके आशीष को प्राप्त करते हैं। सभी का स्वागत है। ज्योति जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जोशी जी। माता वीणा पानी के चरणों में प्रस्तुत है स्वरचित वंदना। आप सभी को धन्यवाद देते हुए माँ के चरणों में प्रस्तुत है। शारदे विराजिए नेहा शीश वारिए, शारदे विराजिए नेहा शीश वारिए, भाव सुमन अर्पित माँ नमन स्वीकारिए, भाव सुमन अर्पित माँ नमन स्वीकारिए। मानस में ज्ञान भर अज्ञान से तारिए, मानस में ज्ञान भर अज्ञान से तारिए, पाहन पाषाण मन शक्ति संचारिए, पाहन पाषाण मन शक्ति संचारिए। शब्द ब्रह्म प्रज्ञा वृंद उर्मिरे पधारिए, शब्द ब्रह्म प्रज्ञा वृंद उर्मिरे पधारिए, सुर स्वर प्रदायनी लेखनी संवारिए, सुर स्वर प्रदायनी लेखनी संवारिए। वीणा पानी दिव्य सूचि हृदय में विराजिए, वीणा पानी दिव्य सूचि हृदय में विराजिए, हे भूतल विहंगनी भव से उतारिए, हे भूतल विहंगनी भव से उतारिए। चरणों में शीश धरो नवल ज्योत वारिए, चरणों में शीश धरो नवल ज्योत वारिए, विनती माँ सुन हमारी जग को उपकारिए, विनती माँ सुन हमारी जग को उपकारिए। शारदे विराजिए नेहा शीश वारिए, भाव सुमन अर्पित माँ नमन स्वीकारिए, नमन स्वीकारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। जय माँ जय माँ शारदे। सभी के ऊपर उनका आशीष बना रहे और हम सभी उनके आशीष से शपथ करें। जय माँ शारदे। ज्योति मैम, बहुत 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 धन्यवाद। सरस्वती हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना के रखेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ, सबका स्वागत है। मंच पर उपस्थित अतिथियों तथा सभी श्रोतागणों को मेरा नमन। इस समय त्योहार की धूम मची हुई है। इस मौके पर शब्दाक्षर शनिवार लाइव शो में भी मेरी प्रिय कवित्री गणों की भी रचनाओं की धूम अवश्य मचेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अपनी अपनी रचनाओं से धूम मचाने के लिए सभी तैयार हैं। कुछ मौसम की मार है, कुछ पटाखों की
बाहर थी, धमाल ना चाहते हुए भी पटाखों की धूम धड़ाका को रोक नहीं पाए, तो वातावरण थोड़ा दूषित हो गया है, किसी का गला चौक हो गया है दिल्ली का किसी को प्रदूषण इस काफी पर कोल्ड हो पूरे गया है। तो कोई बात नहीं, हम तब भी हम मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की रचनाएं लोगों को प्रेरित करेंगी अवश्य। और उस समय कोई जिनको बहुत जो दीप्ति मैम है उनको काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए हम आपका जैसा भी है अवश्य हम लोग आनंदित होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आप हिम्मत बिल्कुल मत हारिएगा, हम सब नहीं आपके नहीं, साथ मैं हैं। पूरी कोशिश करूंगी, समा बांध बिल्कुल पाऊँ, मैं मैम, कोशिश बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल या बिल्कुल हम मैम, हाँ साहित्य तो परिवार एक ही है, कोई कंपटीशन नहीं है, बस बिल्कुल कोई कंपटीशन जब नहीं है जो सच में। जब ज्योत सबसे अच्छी जगाई बात है ज्योति कि ने, हमारा ये जो मंच है ना, इस मंच की एक खासियत ये है कि यहाँ पर ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं किसी प्रतियोगिता में फेमिलियर, भाग ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार का ही एक हिस्सा है और साप्ताहिक उसमें जो है हम अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं, तो इसलिए कंपटीशन जैसी कोई भी बात नहीं है। विभा तो जी से चलिए, 2 लाइन बोलती हूँ मैं। विभा जी, हाँ जी बोलिए। जो हाँ ज्योति जी ने जो आगाज किया है इसके लिए जस्ट अभी अभी सोचा है, 2 लाइन बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, स्वागत ज्योत है। जगाई ज्योति ने, ज्योत जगाई ज्योति ने, सपना देखा दिव्य ने, सपना और मैंने वाह वाह वाह, सपना देखा दिव्य ने, रवि के रवि के आग्रह पर, रवि के विभा आग्रह, के संचालन पर, हाँ जी, वाह वाह ये वाह, रवि जी के आग्रह पे आज का है। बिल्कुल, विभा के संचालन पे काव्य पाठ हुआ शब्दाक्षर में। वाह, 2 वाह, लाइन क्या जस्ट बात अभी है, अभी। बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत खूब, बहुत आशु खूब, पुत्री बहुत बने, सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं नहीं नहीं, बहुत ऐसा नहीं सुंदर है, मैम। गला खराब है बहुत ज्यादा, आप लोग का सहयोग रहेगा तो हो पाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल एक मैम, लवंग ले बिल्कुल। लीजिए, जब तक एक लवंग हाँ चूर कर ले हाँ लीजिए। जी, चलिए फिर हम प्रतीक्षा के पर्व को समाप्त करते हुए सर्वप्रथम मैं सतत साहित्य सेवा में संलग्न स्नातकोत्तर इतिहास विषय में मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त करती तथा स्नातकोत्तर मतलब दूसरी बार किया, बहुत बहुत बधाई। अभी गैस करेंगे, समझ जाएंगी मैं किसके लिए बोल रही हूँ। स्नातकोत्तर बिल्कुल बिल्कुल, चित्रण एवं चित्रकला में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक से सम्मानित, क्या अनेकानेक बात, पुरस्कार प्राप्त करती तथा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काव्य लेखन हेतु नाम दर्ज महाविभूति श्रीमती सपना सीपी साहू स्वप्निल जी का स्वागत करती हूँ। आप इंदौर की रहने वाली हैं। आपके स्वागत में मैं शब्दाक्षर के जनक द्वारा रचित पंक्ति प्रेषित करना चाहती हूँ। शब्द शब्द अक्षर अक्षर से, शब्द शब्द अक्षर अक्षर से करे प्रीति भरपूर, शब्दाक्षर कह रहा क्या बात है, लेखनी, शब्दाक्षर कह रहा लेखनी, उसकी हो मशहूर, उसकी हो मशहूर। क्या बात है, करतल ध्वनि से मैं आपका स्वागत करती हूँ। सपना जी, स्वागत है आपका। दीदी अनंत आभार स्वागत इतनी है, सुंदर पंक्तियां मेरे नाम करने के लिए। तो सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में वंदन बहुत करते सुंदर, हुए स्वागत है, व सरकार महानकाल बाबा सरकार को प्रणाम करते हुए मैं साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के काव्य विविधा में पधारे सभी बंधु भगनी और मित्रों का अभिवादन करती हूँ और साथ ही आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी व आदरणीय विभा दीदी को एक आभार प्रेषित करने के साथ अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी का आशीष मुझे मिलेगा। अब जैसे कि सर्वविदित है कि पर्वों का चल रहा है, सारा माहौल ही पर्वों का है और अभी हमारे सबसे बड़े पर्वों का आगाज चल रहा है। तो मैं सबसे पहले अपने ज्योति पर्व पर ही अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगी। ज्योति पर्व आगमन आनंद उमंग छाए चहुओर, ज्योति पर्व आगमन आनंद उमंग छाए चहुओर, उल्लासित रहे तन मन दीप जगमग हो आरोर, उल्लासित रहे तन मन दीप जगमग हो हर ओर, मिष्ठान पकवान बने घर घर भीनी महक उड़ी, उत्सवों की आई सुंदर सुहानी घड़ी। वस्त्र नूतन वस्तुएं नूतन, वस्त्र नूतन वस्तुएं नूतन, पर्वों का है अभिनंदन, द्वार सजी तोरण मोहक रंगोली बनी घरांगन। धनतेरस पर धनवंतरी पूजा करे यम को दीपदान, निरोगी काया उत्तम पाया का पाए सुवरदान।
रूप 14 पर सजे नारी, लगे चांद सी प्यारी, घर आंगन निखरा, रूप सज गया बारी बारी। दीपावली, गणेश, लक्ष्मी, क्या बात विष्णु, सरस्वती पूजा, प्रसन्न होते कुबेर देव, इस जैसा पर्व न दूजा। गोवर्धन पूजा पर कृष्ण भक्ति संग होती गो सेवा, मिले सुख और शक्ति, जो करे वह पाए मेवा। पंचदिनी मंगल कार्य पूर्ण, शेष दीप पर्व अपूर्ण, मंदिरों में अन्नकूट, प्रसादी पाए हो तृप्तिपूर्ण। 11 होती दीपावली सी, तुलसी विवाह होता, देव जागते इस दिवस, कृष्ण में भक्ति रंग क्या बात चढ़ता। है, बहुत पूर्णिमा के सुदिवस पर देव दिवस बनता, देव प्रार्थना करें सभी, यह पावन उत्सव होता। भारत में 13 से पूनम तक ज्योति पर्व हैं बनते, भारत में 13 से पूनम तक ज्योति पर्व हैं बनते, समृद्ध संस्कृति से ही तन मन प्रफुल्लित रहते, समृद्ध वाह। संस्कृति से ही तन मन प्रफुल्लित रहते। धन्यवाद। वाह वाह, गजब, वाह, बहुत खूब, शानदार, बहुत बहुत सुंदर खूब, बहुत पंक्तियां। खूब। आभार आभार दीदी। हमारे अनेकानेक श्रोतागण साथ में जुड़ गए हैं और सभी आनंदित हो रहे हैं, सभी अपने अपने संदेश प्रेषित कर रहे हैं। मेरी कोशिश हो रही है कि मैं आप लोगों को उनके संदेश से रूबरू कराती रहूं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रस्तुति। कृष्ण कुमार दुबे जी, श्री रवि पांडे जी, वंदना जी, सतीन सर जी, सभी को नमन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ। विनोद सर, सभी आप लोग पूर्णतः आनंदित होंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को। और अब मैं स्वागत करती हूँ दीप्ति शर्मा दिव्य जी का, जो न केवल एक सफल गृहिणी ही हैं, साथ ही साथ समाज व साहित्य सेविका भी हैं। आपने कई बार लाइव कार्यक्रम में भाग लिया है, विभिन्न साझा संग्रह में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। आपका नाम भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काव्य लेखन हेतु दर्ज हुआ है। आज बहुत आश्चर्य की बात है, आज हमारे मंच पर महान विभूतियां आई हुई हैं। मैं तो नतमस्तक हूँ आप लोगों के प्रति, सभी के प्रति। वास्तव में मुझे लगता है कि कितना मुझे सुअवसर मिला है आप लोगों के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हिस्सा ही नहीं, उसका संचालन की जिम्मेदारी मिली है। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे भी थोड़ा स्थान कहीं लोगों के दिल में मिल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक किया है आपने। वर्तमान समय में गुवाहाटी असम की खूबसूरती में अपना निवास स्थल है, आपका निवास स्थल है। आप अपने मन के भावों को शब्दों में पिरोकर उन्हें प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं, जिसके कारण आपको साहित्य अनुरागियों के द्वारा दिव्य उपनाम से विभूषित किया गया है। आपका शब्दाक्षर के इस रंगमंच पर हार्दिक अभिनंदन है। आपके अभिनंदन में मैं शब्दाक्षर के जनक रवि प्रताप जी की ही पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी। लेखन और पठन का जग में गठबंधन भरपूर, शब्दाक्षर कह रहा लेखनी, उसकी हो मशहूर। आपका हार्दिक अभिनंदन है आपका बहुत बहुत आभार। आप इस तरीके से जितना सुंदरता से तारीफ कर देती हैं, उससे तो लगता है कि हम लोग सचमुच बहुत ही बड़े हैं। हालांकि इतना बड़ा कुछ नहीं कर पाए हैं अभी तक, कोशिश जारी है। वो तो उनसे पूछे जिनके पास नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले तो शब्दाक्षर साहित्य समिति के संस्थापक रवि प्रताप सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। और आज उन्हीं के विशेष आग्रह पे आज मैं तबीयत खराब होने पे भी आज सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। वो बहुत ही अच्छे मित्र है मेरे जिन्होंने इतना अच्छे से प्यार से अनुरोध किया, तो मैं उसको टाल नहीं पाई। और इन्होंने शब्दाक्षर साहित्य समिति का जो गठन हुआ वो बहुत पहले हुआ है, लेकिन ये अपनी आसमान से भी ऊपर जो अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, ये कोरोना काल में इनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। कोरोना काल में हम जैसे मैं भी कोरोना में ही अपने आप के अंदर में कुछ छुपी हुई जो भी था उसको सामने लाने में आप सबके सामने आज इसी की वजह से लोग बोलते कोरोना बहुत खराब रहा,
काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि कोरोना खराब रहा, लेकिन कोरोना की वजह से आज परिवार में जो आपसी सामंजस्य स्थापित हुआ है वो शायद नहीं होता। इसकी बहुत जरूरत थी हम सभी को। और बहुत सी गृहिणियां वो सिर्फ घर में ही उलझ के रह गई थी, उनको आज आप सबके सामने उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हूँ कि काव्य पाठ करने के लिए इतना अच्छा मंच मिला है। धन्यवाद रवि प्रताप जी और धन्यवाद विभा जी। आज आपने मेरी तबीयत खराब होने के बाद भी बोले कि आप संभाल लेंगे, टेंशन का बात नहीं है, सभी लोग अपने ही हैं। सही है, शब्दाक्षर शब्द तो रोम है और अक्षर धमनी में बहता हुआ खून है। तो उसमें अगर रोम और खून साथ में है तो फिर किस चीज का डरना है, नहीं। तो मैं आज एक छोटी सी आपके सामने, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी इसलिए एक छोटी सी आप सबके सामने अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ। आईना। आईना वो है जो हमारी सुंदरता को भी दिखाता है। आईना वो है जो जैसा हम देखना चाहते हैं उसको दिखाता है। लेकिन सच में आईना क्या है, इसको मैंने अपने शब्द दिए हैं। आईना। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन यह भी सच है कि वो कभी सच्चाई बयां नहीं करता। लेकिन यह भी सच है कि वो सच्चाई बयां नहीं करता। खुद से खुद की पहचान करवाता है आईना। खुद से खुद की पहचान करवाता है आईना। लेकिन मगरूर इंसान क्या कभी ये समझ पाया है? लेकिन मगरूर इंसान कहाँ ये समझ पाता है? दूसरे को दिखाने से पहले आईना। दूसरे को दिखाने से पहले आईना। जनाब एक बार आप खुद तो करो उसका सामना। जनाब एक बार आप खुद तो करो इसका सामना। ये है कि हम अपने आईने के अंदर में वही देखना चाहते हैं कि जो हमारी खूबसूरती है। नकाब ओढ़ के रखे हैं हम लोगों ने अपने चेहरे पे। बहुत लोगों को देखा है कि बहुत सुंदर होते हैं और अंदर जहर भरा होता है। उन लोगों को मैंने दिखाने के लिए छोटी सी लिखी है। दूसरे को दिखाने से पहले आईना। दूसरे को दिखाने से पहले आईना। जनाब एक बार खुद तो करो उसका सामना। आईना कब एक जैसा दिखलाई पड़ता है। आईना कब एक जैसा दिखलाई पड़ता है। हर पल वह उसी सूरत को बदला दिखाई देता है। हर पल हमारी सूरत चेंज हो रही है। हर पल हम उम्र बढ़ती जा रही है और हर पल आईना उसी ही पल को हमें दिखाता है। आईना कुछ नहीं। आईना कुछ नहीं, बस नजरों का खेल है। आईना कुछ नहीं बस नजरों का खेल है। यह तो सीरत और सूरत का एक नायाब खेल है। यह तो सीरत और सूरत का एक नायाब खेल है। गर आईना ही बतला देता सच्चाई। गर आईना ही बतला देता सच्चाई, तो नकाबों से ढके चेहरों की हो जाती जग हंसाई। तो नकाबों से ढके चेहरों की हो जाती जग हंसाई। गर चाहते हो हकीकत में, गर चाहते हो हकीकत में करना सामना, तो बैठ जाना दिल थाम कर, रख के सामने एक आईना। बैठ जाना दिल थाम के, रख के सामने एक आईना। आबे आईना से, आबे आईना से क्या कोई बच पाया है? आबे आईना से क्या कोई बच पाया है? वो तो अफसाना लिखने की बाबात रखता है। वो तो अफसाना लिखने की बाबात रखता है। नजरें जो मिलाकर करे बात आईने से, नजरें जो मिलाकर करे बात आईने से, ऐसी औकात जमी पे कहां? ऐसी औकात जमी पे कहां? इजहारे जो कर दे अपने गुनाह के आईने के सामने, इजहारे जो कर दे अपनी गुनाह के आईने से, आदमियत की सच्ची पहचान भी तो वही है। आदमियत की सच्ची पहचान भी वही है। छिपे गमों को जो दिखला दे, बहुत है, हंसते रहते हैं लेकिन उनके अंदर में कितने गम छिपे हैं ये आईना नहीं दिखलाएगा। आईना सिर्फ खूबसूरती उसकी झूठी मुस्कुराहट को ही दिखाता है। गर छिपे छिपे गमों को जो दिखला दे आईना, छिपे गमों को ही जो दिखला दे आईना, कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो अगर आईना ही आईना को आईना दिखला दे।
कितना अच्छा हो अगर आईना ही आईना को आईना दिखला दे। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम आपकी, बहुत सुंदर। मैं अपने आप को म्यूट कर देती हूँ कि मेरा तो मुंह ही चलता रहेगा बीच बीच में तो नहीं इसलिए मैं आपको म्यूट कर देती हूँ। जब मैं रचना सुनती हूँ तो मैं ध्यान आप लोगों की तरफ रहता है, श्रोतागण की तरफ रहता है, ताकि आप लोगों के उनके संदेश आप तक पहुंचते रहें। मेरा पूरा फोकस रहता है। बहुत सुंदर रचना है, सच में आईना ऐसे ही है जो वास्तव में परिपक्वता को भी हमें दिखाता है, हमें हमसे ही मिलवाता है आईना। बहुत सुंदर रचना है आपकी खुद मैम, की परिचय करवाता बहुत है। सुंदर। ये ना पिछले 3 बार से मैं देख रही हूँ कि शायद लगातार मैं आ रही हूँ, इसलिए शायद नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम नेटवर्क के पीछे पड़ जाएंगे। ज्योति मैम डिस्कनेक्ट हो जा रही हैं, लेकिन ऐसी कैसे हिम्मत हो सकती है नेटवर्क की कि हम लोगों से दूर भागे। जल्दी बस हम ज्योति छीन मैम लाएंगे, कनेक्ट होती है, फिर हम हम छीन आगे का लाएंगे जो है उन्हें। हाँ, हम उनको खींच के लाते हैं अभी बस तुरंत। ज्योति मैम का ही वैसे मैं परिचय तो उनके सामने ही देना चाह रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैम आ जाएं। आपकी बहुत बहुत अच्छी रचनाएं अभी तक सुनने को मिली है। ज्योति जी का परिचय मैं क्या दूं, सरस्वती वंदना से उन्होंने खुद ही अपना परिचय दे दिया है। हमारे श्रोतागण में केवल सर, केवल कोठारी सर, दया शंकर मिश्रा जी, उषा शर्मा जी, वंदना मैम, कृष्ण कुमार दुबे जी, विजय लक्ष्मी जी, जोशी जी, वाह वाह वाह, जोशी जी देख करके वैसे मुझे बहुत जोश आ जाता है। सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मैं नमन करती हूँ। रवि प्रताप सिंह सर जी, आपकी रचनाएं एक बहुत मजबूत आधार देती हैं मुझे। बस मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि शायद मैम आ जाएं तो उनका परिचय उनके समक्ष ही दिया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे शायद उनका परिचय दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके विषय में क्या कहूँ, हाँ क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैंने उनके विषय में पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आया कि बोला क्या जाए उनके लिए। मतलब वो ऑफकोर्स काफी हम लोगों से काफी सीनियर भी हैं, तो स्वाभाविक है कि और वो उनका कहना है कि उन्होंने बहुत देर से जो है भाग लिया है इसमें साहित्य के उसमें आई है, तब उन्होंने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। मैं तो सोचती हूँ कि अगर मैम ने शायद बचपन में या हम जैसे की उम्र में अगर ये ऐसा कार्य प्रारंभ किया होता तो शायद जो है आज उनके नाम से हम लोगों को सम्मान मिल रहा होता। बस इतना ही है मेरे में। मैं मैम की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आ गई हैं ज्योति मैम। बस अब ज्योति मैम, ये नेटवर्क बहुत तंग कर रहा है। कोई बात नहीं मैम, हमने देखो आपको खींच ही लिया। आपके विषय में मैंने कुछ नहीं बोला है, पूछ लीजिए सबसे। अब मैं बोलूंगी मैंने कैसे कैसे टाइम पास किया आपके इंतजार में। हाँ, अब मैं अपनी नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मैं समझ रही हूँ। पिछले 3 बार से नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। अब मैं अपनी तीसरी मुख्य अतिथि ज्योति नारायण जी, जो कि सरस्वती वंदना कर अपना परिचय दे चुकी हैं। मेरे पास शब्द नहीं है उनका परिचय के लिए। मैं क्या कहूँ क्या छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपका संपूर्ण परिचय दूंगी तो कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। नहीं, थोड़े में बहुत करने का प्रयास करने जा रही हूँ। अगर आपको लगे कि शायद कुछ छूट गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके आप ही गागर में सागर भर दीजिएगा। नहीं, बस आप 2 पंक्ति बोल दीजिए बस है। वैसे बिल्कुल सभी मैम। जानते हैं शब्दाक्षर के द्वारा तो आप सबसे आपने, मैं शुरुआत ही इससे करूंगी कि आपने देश विदेशों में कई जगह भ्रमण किया है। भारतवर्ष तो लगभग आप पूरा ही घूम चुकी हैं। वाह वाह, क्या बात है, बहुत सौभाग्यशाली हैं। सबसे मैं तो कहती हूँ कि घूमो और दुनिया का, प्रकृति का आनंद लो। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, ईश्वर की ही लीला है ये। भारतवर्ष तो आप लगभग पूरा ही घूम चुकी हैं। साथ ही साथ नेपाल, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, जर्मनी, कुछ मैं बीच में खा गई हूँ, बहुत सारे नाम थे, रोम, इटली, पेरिस, अमेरिका, लंदन, आदि 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 आदि। जितना आप लोग जोड़ सकते हैं उतना जोड़ लीजिए, मेरे पास शब्द नहीं है। मात्र भ्रमण ही नहीं किया है, ये मत सोचिएगा कि केवल घूमने गई थी वहां पर। उन्होंने वहां भी हिंदी की सेवा की है और उसके लिए उसका प्रचार और प्रसार किया है। आपने अपनी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके कारण आपको वहां विदेशों में
ये तो गर्व की बात है कि अपने देश में तो सम्मान मिलता ही मिलता है, विदेशों में भी आपको बहुत अधिक सम्मान मिला है, ये बहुत हर्ष की बात है। स्वदेश में भी आपने सुप्रसिद्ध कवियों एवं कवयित्रियों के साथ कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। आपने देश में भी अपने आप में भी आपको अनेकानेक सम्मानों से नवाजा गया है। आपके परिचय से ही ज्ञात हुआ है कि साहित्य की बाहरी दुनिया में आपका पदार्पण विलंब से हुआ है। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत छींटे मेरे ऊपर भी डाल दीजिए कि मैं भी कहीं पर चमक जाऊं थोड़ा सा। नहीं, आप सबको ही चमक शत रही शत नमन हैं। करती हूँ। विलंब से आपको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, बहुत हर्ष की बात है यह हम सभी के का सौभाग्य है कि आज इस मंच पर आप आसीन हैं। सभी आपकी रचनाओं का आनंद लेने के लिए ललायित हो रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं यकीनन कह सकती हूँ आज भी आपकी बेटी और आपकी नातिन करतल ध्वनि से अवश्य ही रोमांचित हो रही होंगी। मैं उन दोनों को भी नमन करती हूँ, बहुत अच्छी बात है। अभी 3 पीढ़ी हैं, शैल आंटी नहीं है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि परलोक में वो आपकी प्रसिद्धि को देख के उनके आशीष से ही आप चमक दमक रही हैं, तो वो जरूर आपको अपना आशीर्वाद दे रही होंगी। मैं आपका स्वागत करती हूँ बारंबार, और आपके स्वागत में मैं निम्न पंक्तियां बोलना चाहूंगी। जिसमें हो साहित्य चेतना, शब्दों से हो प्यार, करे हृदय से उसका स्वागत शब्दाक्षर परिवार, करे हृदय से उसका स्वागत शब्दाक्षर परिवार। आपका स्वागत है मैम, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। वेलकम ज्योति जी। विभा जोशी जी, आपने बहुत कुछ बोल दिया, कुछ खास बात है नहीं, सभी कोई साहित्य में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरा आना देर से हुआ साहित्य में, ये बात जरूर मैं कहना चाहूँगी। लिखती थी, डायरी में रख देती थी, और इस दुनिया में मतलब साहित्य की दुनिया में लाने वाली मेरी बेटी ही है कि नहीं मम्मी लिखती हो तो बाहर जाओ। उसने मेरे मन और नारी 2 कविताएं पेपर में डाल दिया, वो भी मेरी सिल्वर जुबली, शादी की सिल्वर जुबली के दिन प्रकाशित हुई, तो मैं खुद भी खुश हुई और घर वाले भी सब खुश हुए, और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम इतना अच्छा लिखती हो। तो बोले जब तक कहते हैं ना कि प्रेरणा जो होती है ना, प्रेरणा, और ये कहते हैं कि प्रेरणा जो है एक बहुत बड़ा जो है मनोबल बढ़ाती है लोगों का, और जो प्रेरित होकर के कार्य करता है तो स्वाभाविक है कि हाँ, लिखने का शौक है, हमेशा से लिखती आ रही हूँ, कब से खुद को भी नहीं पता है, लेकिन अभी भी करीब करीब ऐसा जुनून है कि रोज कुछ ना कुछ लिख ही लेती हूँ। माँ शारदे की कृपा है, और सबसे बड़ी कृपा तो आप लोगों का, साहित्य प्रेमियों का है, जो संगत करते हैं, बुलाते हैं, इतना मान देते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। पुरस्कार तो ऐसी कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन जो मान दे उससे बड़ी इज्जत कुछ नहीं होता है। और शब्दाक्षर जैसी साहित्यिक संस्था जो देश विदेश तक फैली हुई है, ये कोरोना काल में हम जो बौद्धिकता का जो विकास देख रहे हैं, ये इस कोरोना काल की देन है, और पता चल रहा है कि हम इंद्रिय और अतीन्द्रिय जो भाव है कैसे सामने ला रहे हैं और कैसे जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो अब सारी दुनिया मुट्ठी में है। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जो शब्दाक्षर से मुझे जोड़ा। और मैं जुड़ना नहीं चाह रही थी, मतलब पद नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन नहीं, आप आइए, उनका मैं धन्यवाद देती हूँ। और संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और इतनी विभूतियों को जोड़ रहे हैं, ये उनको साधुवाद देने योग्य काम कर रहे हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद। तो आप सभी को भी नमन करते हुए मुख्य मंच हृदय सभागार को मैं नमन करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ 2-4 मुक्तक से। आज चित्रगुप्त पूजा भी है, जिन्होंने अक्षर का ज्ञान दिया था, शारदे ने वाणी और बुद्धि दी, चित्रगुप्त जी ने अक्षर से पहचान कराई, तो हमने शब्द ब्रह्म का ज्ञान लिया। और भाई दूज है, तो इस तरह से भाई दूज पे 1-2 कुछ मुक्तक बोलूंगी। उससे पहले साहित्य की बातें, देश की बातें और आपकी हमारी बातें। अपनी चाहत के रंग लिखना तो, अपनी चाहत के रंग लिखना तो एक स्वर्णिम बिहान लिख देना। अपनी चाहत के रंग लिखना तो एक स्वर्णिम बिहान लिख देना। दुनिया भर के तमाम जिल्दों पर
दुनिया भर के तमाम जिलों पर अपना भारत महान लिख देना, वहाँ लिख देना। वाह वाह। अपना भारत महान लिख देना। अब एक देखिए भाई दूज पर कुछ पंक्तियां जो हम गृहिणियां, स्त्रियां अपने मायके से जब दूर होती हैं। वह घरौंदों के दिन ढूंढती हूँ, भाई जब दूर होता है, नहीं मिल पाते। वह घरौंदों के दिन ढूंढती हूँ, अपना खोया सपन ढूंढती हूँ। वह घरौंदों के दिन ढूंढती हूँ, अपना खोया सपन ढूंढती हूँ। दूज का मैं टीका लगाऊं, भाई दूज, दूज का मैं टीका लगाऊं। वीरवर वह बिरन ढूंढती हूँ, भाई दूज का मैं टीका लगाऊं। वीरवर वह बिरन ढूंढती हूँ। ये तो हमारी मुक्तक हुई एक। और एक बात कह रही हूँ, गीत के बोल तुम उठाए जा, गीत के बोल तुम उठाए जा। साज दर साज यही गाए जा, साज दर साज यही गाए जा। प्रेम है जिंदगी की परिभाषा, प्रेम है जिंदगी की परिभाषा। प्रेम के दीप तू जलाए जा, प्रेम के दीप तू जलाए जा। अब मैं आती हूँ एक रचना, मतलब प्यार के देखिए कितने रंग हैं, का भाई, देश और ये हम व्यक्तिगत सब सामने प्रस्तुत किया। आईने से वो टकरा गए, एकदम अलग हट करके है, देखिए प्यार के कितने रंग होते हैं। आईने से वो टकरा गए, देखिए कैसे घबरा गए। आईने से वे टकरा गए, देखिए कैसे घबरा गए। चंद लम्हों की पागल खुशी, चंद लम्हों की पागल खुशी, देके हमको वे बहला गए। चंद लम्हों की पागल खुशी, देके हमको वे बहला गए। इन बहारों से क्या फायदा, इन बहारों से क्या फायदा। फूल शाखों पे मुरझा गए, इन बहारों से क्या फायदा। फूल शाखों पे मुरझा गए। फासले अब सिमटने लगे, फासले अब सिमटने लगे। जख्म दिल के करीब आ गए, फासले अब सिमटने लगे। जख्म दिल के करीब आ गए। दर्द की कोई मंजिल न थी, दर्द की कोई मंजिल न थी। लौट कर अश्क घर आ गए, दर्द की कोई मंजिल न थी। लौट कर
अश्क घर आ गए, आ गई दर्द को भी हंसी, ध्यान चाहिए, आ गई दर्द को भी हंसी, वो जो भूले से याद आ गए, आ गई दर्द को भी हंसी, वो जो भूले से याद आ गए। क्या पता था कि शीशा थे हम, क्या पता था कि शीशा थे हम, पत्थरों से जो टकरा गए, क्या पता था कि शीशा थे हम, पत्थरों से जो टकरा गए, आईने से वे टकरा गए, देखिए कैसे घबरा गए, देखिए कैसे घबरा गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा है बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत सुंदर दीदी, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर प्रस्तुति मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मुझे वो लाइन बहुत टच कर गई, दर्द की कोई मंजिल ना थी, लौट कर घर अश्क आ गए। बहुत अच्छे, बहुत ही कई आपने संदेश बहुत अच्छा दिया। एक भाई दूज पे जो आपने बोला, सच में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न पर्व आपस में रिश्तों को जोड़ते हैं। आप विदेशों में क्या होता है, मैं कोई भी वो नहीं कर रही हूँ भाई, विदेश का अपना चलन है, यहाँ का अपना चलन है, लेकिन यहाँ का एक एक पर्व किसी एक व्यक्ति विशेष से ना जोड़ करके हमें रिश्तों में मजबूती लेकर के आता है। और भाई बहन का रिश्ता तो वैसे ही इतना खूबसूरत है ना, वो पास में रहते थे तो लड़ते झगड़ते थे, अब दूर है हो गए तो दिन रात याद आते हैं, वो शरारतें याद आती हैं, सब कुछ बहुत 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 मिस करते हैं बचपन को। और उन्हीं लोगों की उससे हम जो है ये त्योहार मना करके अपने भाइयों के लिए, सभी के लिए, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों के लिए मैं नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल रहें, और आप लोगों का आशीष, जो बड़े हैं उनका आशीष हम पर बना रहे, और जो छोटे हैं उन पर हमारा आशीष बना रहे। सरस्वती जी और सबकी बुद्धि को संतुलित रखे, ताकि हम जो है बोलने में, खाने में, पीने में, सब में संयम रखें। हमें जरूर धन संपदा सब कुछ मिल जाएगी जब हमारे ऊपर विद्या का हस्त होगा। सभी भाइयों के लिए शुभकामनाएं और बहनों के लिए भी भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं पुनः सपना जी से कहूंगी कि आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए और लोगों को आनंदित कीजिए। स्वागत है सपना जी। हाँ सपना जी, आपको स्वागत जी है। धन्यवाद जी। मैं अपनी कविता ठहरू क्यों प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशीर्वाद चाहूंगी आप सबका। ठहरू क्यों, विश्राम स्थल पास नहीं, अभी जाना बहुत दूर है। ठहरू क्यों, विश्राम स्थल पास नहीं, जाना अभी बहुत दूर है। जिंदगी चलने का नाम, करना बहुत से काम है। जब से देखा दुनिया को सारे यहाँ परेशान हैं, जब से देखा दुनिया को सारे यहाँ परेशान हैं। वेदनाएं कुछ कम कर सकूं तो मिले मुझे आराम है। वेदनाएं कुछ कम कर सकूं तो मिले मुझे आराम है। ठहरूं क्यों, बनना मुझे कुछ ऐसा, रोते का नीर सुखाना है। बनना मुझे कुछ ऐसा, रोते का नीर सुखाना है। जो दर्द भरे जीवन है उनमें आस जगाना है। मुझे भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना है। मुझे भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना है। कष्टों को दूर कर दुनिया को जीना सिखाना है। कष्टों को दूर कर दुनिया को जीना सिखाना है। ठहरूं क्यों, गरीब मासूम बचपन को कटोरे नहीं किताबें थमाना है। गरीब मासूम बचपन को कटोरे नहीं किताबें थमाना है। मासूमों को भिक्षुक नहीं कर्म पथ पर चलना सिखाना है। मासूमों को भिक्षुक नहीं कर्म पथ पर चलना सिखाना है। अनाथों का भरण पोषण, बेघर को
छत बनवाना है, अनाथों का भरण पोषण बेघर को छत बनवाना है, मुझे अनाथ आश्रमों को जरूरतहीन करवाना है, मुझे अनाथ आश्रमों को जरूरतहीन करवाना है। ठहरूं क्यों, माता पिता बोझ नहीं। हम सभी जानते हैं कि आजकल वृद्धाश्रमों का चलन बहुत बढ़ गया है, तो उसी पर ठहरूं क्यों, माता पिता बोझ नहीं, घर की रौनक है, उनका सम्मान करवाना है। जो बुढ़ापा लाठी विहीन है उन्हें सहारा दिलवाना है, जो बुढ़ापा लाठी विहीन है उन्हें सहारा दिलवाना है। वृद्धों की यादों में घर नहीं, उन्हें घरों की यादें बनवाना है। वृद्धों की यादों में घर नहीं, उन्हें घरों की यादें बनवाना है। उपकार पालकों के समझाकर वृद्धाश्रमों को बंद करवाना है, उपकार पालकों के समझाकर वृद्धाश्रमों को बंद करवाना है। ठहरूं क्यों, चेहरों पे चमक देकर विवशता दूर करना है, चेहरों पर चमक देकर विवशता दूर करना है। दिव्यांगों को सक्षम कर कुरीतियां अंधविश्वासों को दूर करना है। संस्कारों की नई पौध सींचकर, संस्कारों की नई पौध सींचकर मानव कल्याण की अलख जगाना है। रोग शोक दारिद्र मुक्त देश मुझे बनाना है, रोग शोक दारिद्र मुक्त देश मुझे बनाना है। ठहरूं क्यों, ठहरूं क्यों, मुझे तो बस चलते ही जाना है, मुझे तो बस चलते ही जाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत आभार। सुंदर। सुबह सुबह मेरे दिमाग में ऐसे ही चलते, मतलब कुछ काम करते करते मेरे दिमाग में दो पंक्ति आई थी और वो बिल्कुल सटीक बैठ गई। आपके लिए ही शायद आई थी, मुझे नहीं पता था कि इस तरह की कोई वो आ जाएगी। मैं लिखना चाह रही थी, मैं जरूर इस विषय पे लिखूंगी कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग ही अभिलाषाएं होती हैं। तो आपने मुझे आधार दे दिया है, क्योंकि नज़ीर अकबराबादी की एक वो है कविता है आदमी नामा, वो मुझे बहुत प्रेरित करती है। मुझे वो कविता बहुत प्रेरित करती है कि जूते चुराने वाला भी आदमी है और लोगों को बचाने वाला भी आदमी है। तो वही चीज, बस वो चीज आपके लिए दो पंक्ति अभी तुरंत लिखी है मैंने। सबके जीवन की अलग अलग परिभाषा है, सबके जीवन की अलग अलग परिभाषा है। आपके जीवन की बहुत सुंदर अभिलाषा है, बहुत सुंदर अभिलाषा है, बहुत सुंदर अभिलाषा है। बहुत आभार दीदी। सब अगर एकजुट हो जाएं, हम सब अगर एकजुट हो जाएं तो शिक्षाप्रद रचना थी आपकी, बहुत सुंदर। बिल्कुल, आपकी रचना ने बहुत बहुत प्रेरणा देने वाली रचना है और इससे प्रेरित होकर के शायद मेरी भी कुछ पंक्तियां निकल के आ जाएंगी। मैं जरूर लिखूंगी। आधार मेरा सुबह मिल गया था, लेकिन अब और भी मजबूत आधार आपसे मुझे मिल गया है। मतलब नींव डल चुकी थी सुबह, अब पक्की इमारत खड़ी हो जाएगी। कभी ना कभी मैं इस पे आपको कविता जरूर सुनाऊंगी। हम संपर्क में रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमें इंतजार जरूर, रहेगा जरूर। आपकी कविता का। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपने आधार मजबूत दिया है मुझे। अब मैं पुनः स्वागत करूंगी दीप्ति मैम का। मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा, मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि सुबह जैसी आपकी कंडीशन हो रही थी तो मुझे नहीं लग रहा था कि आप बोल भी पाएंगी। इस समय आपने शायद मेरा टोटका शायद अपना लिया होगा। लॉन्ग यही मैं एक्चुअली मैं यही कहने वाली थी कि लॉन्ग ले लेगा, वही करते वही करके आज आपके सामने आ पाई हूँ मैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए और लोगों को आनंदित कीजिए। आपका स्वागत है। प्रस्तुति देने से पहले मैं ज्योति जी और सपना जी को कुछ कहना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है कि आज अगर मैं ये तबीयत का बहाना बना के, बहाना नहीं कहेंगे, एक्चुअली में प्रॉब्लम है ये, और मैं ये प्रोग्राम नहीं करती आज, तो इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए नहीं होती। इतने बड़े कलाकार के साथ में एक मंच को साझा करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद रवि जी और धन्यवाद विभा जी आपको, और आप दोनों तो धन्यवाद के पात्र है ही। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं आप सबके साथ आपका में बड़प्पन है दीदी। बड़प्पन, आप लोग हैं इस काबिल कि छोटे से, मैं सिर्फ वैसे कुछ कवित्री नहीं हूँ और ना मुझे किसी भी विद्या के अंदर में मुझे कोई बहुत अच्छा लिखना आता है। मैं सिर्फ मेरे मन के विचार को शब्दों का रूप देना चाहती हूँ, और इसी के साथ आज मैं अपने मन की बात, जो शायद हम लोग बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, अंतर मन जिसको कहते हैं, उसकी बात आप लोगों के साथ साझा करने का आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बात को समझे। बिल्कुल समझूंगी, क्योंकि यही तो मैंने कहा था, कविता एक ऐसा रस है जो इंद्रिय और अतीन्द्रिय, बाहरी और अंदरी दुनिया एक साथ सामने प्रस्तुत करती है। स्वागत है। आज अपने अंतर मन की बातें, आज अपने अंतर मन की बातें
साझा करने को जी चाहता है। दिल में छिपे बातों को, दिल में छिपे जज्बातों को बयां करने का जी चाहता है। क्या बात। खोए हुए सपने, बहुत से सपने ऐसे होते हैं जो शायद हमें परिवार के लिए, कभी पति के लिए, कभी माँ बाप के लिए, कभी बच्चों के लिए उसको छोड़ देना पड़ता है या हम उनको भूल जाते हैं। लिखने के लिए तो मैंने 11th क्लास में मैंने अपनी फ्रेंड के लिए 3 लाइनें लिखी थी, लेकिन शायद तब उसको पहचान नहीं पाई कि मैं लिख सकती हूँ। ये कोरोना की देन है कि मुझे पता चला, पहचान दी उसने मुझे कि मैं लिख सकती हूँ। उससे बड़ी पहचान तो किसी संस्था ने मुझे उपनाम देके दिया है, वो मैं कभी नहीं भूलती। दीप्ति भूल सकती हूँ, दिव्य को नहीं। खोए हुए सपनों को साकार करने को जी चाहता है। अनायास ही छूटे रिश्तों को निभाने को जी चाहता है। बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो पीछे छूट गए हैं, आज उनको निभाने का मन करता है। खोई हुई पहचान दोबारा पाने को जी चाहता है। फिर वही बचपन की नादानी करने को जी चाहता है। फिर वही बचपन की नादानी करने को जी चाहता है। माँ, जब भी मन दुखी होता है, अब ससुराल आ गए हैं, सारी बातें तो शेयर नहीं कर सकते, इसलिए माँ के आंचल में छिपकर, माँ के आंचल में छिपकर रोने को जी चाहता है। मिले कोई साथी ऐसा, मिले कोई साथी ऐसा जिसे अंतर्मन की व्यथा बताने को जी चाहता है। मिले कोई साथी ऐसा जिसे अपने अंतर्मन की व्यथा बताने को जी चाहता है। वैसे साथी मिल गई मेरी कविता, मुझे बहुत अच्छी साथी मिल गई। मैं दुखी होती हूँ तब और खुश होती हूँ तब, मैं दोनों में लिखती हूँ, तब ज्यादा मजा आता है। उसके माध्यम से मैं अपनी बात रख लेती हूँ, और कोई हंसने वाला नहीं होता, कोई रोने वाला भी नहीं होता उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेमी के प्रेम में, प्रेमी के प्रेम में सब कुछ भूल जाने को जी चाहता है। किसी अपने की आंखों में खो जाने को जी चाहता है। वाह। पंछी बनकर, पंछी बनकर खुले आसमान में उड़ने को जी चाहता है। खुद के लिए जीऊं अब मैं, खुद के लिए जीऊं अब मैं, ऐसा करने को जी चाहता है। सबके विश्वास पे खरी उतरूं, सबके विश्वास पे खरी उतरूं, ऐसा करने को जी चाहता है। तुम्हारे अंतर्मन में मेरा अंतर्मन, तुम्हारे अंतर्मन में मेरा अंतर्मन कहीं खो जाए, ऐसा करने को जी चाहता है, ऐसा करने को जी चाहता है। दिव्य की आंखों में छिपा, दिव्य मैं खुद, दिव्य की आंखों में छिपा ये सपना जीवंत हो जाए, ऐसा जी चाहता है। दिव्य की आंखों में छिपा ये सपना जीवंत हो जाए, ऐसा जी चाहता है। आज अपने अंतर्मन की बातें साझा करने को जी चाहता है, आज अपने अंतर्मन की बातें साझा करने को जी चाहता है। धन्यवाद। शायद पसंद आई होगी आप लोगों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शायद बहुत ही सुंदर, शायद नहीं है। हाँ, सबसे बहुत ज्यादा सुंदर तो दीदी। एक एक पल याद आ गए, कॉलेज इसीलिए टाइम, तो कहते हैं टाइम, बचपन का टाइम, बिल्कुल, सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति ये दिव्या जी, कविता ही है बहुत जो हम सुंदर अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। सही बात। श्रोतागण का आदेश है, या ये कहा जाए कि उनकी इच्छा है कि टोटका सार्वजनिक किया जाए। तो टोटका नहीं है, टोटका सबसे बड़ा है आपका विश्वास। हमें यहाँ से सोचने की जरूरत है कि हम बीमार नहीं हैं, और बाकी जो है देसी टोटका है, मैं देसी उस पर ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैंने बस दिव्या मैम को बोला था कि आप लौंग चूसती रहिएगा, दिन भर एक लौंग मुंह में रख लीजिए, उसको चूसती रहिएगा और गुनगुना पानी पीजिएगा। लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके हैं जो मैं जनरली एलोपैथी पे बहुत विश्वास नहीं करती हूँ। जब लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, तभी एलोपैथी लेती हूँ, अन्यथा मैं एलोपैथी छूती तक नहीं हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये टोटका बताया और मैं आज आ पाई, वरना लगता है बहुत कुछ खो देती मैं। और भी मैम हमारे इतने सारे टोटके हैं ना कि अगर हम टोटके पे चर्चा करेंगे तो टोटके ही चलते रहेंगे, लेकिन एक छोटा सा जरूर बताऊंगी क्योंकि ये सीजन इस समय ऐसा आ रहा है और उसमें हमें जरूर उसको अप्लाई करना चाहिए। एक पोटली बना लीजिए, उसमें अजवाइन, और जैसे अभी बीच में कोरोना के टाइम पे आ रहा था ना, वो टोटका इसलिए अच्छा है क्योंकि कफ एंड कोल्ड के लिए सबसे अच्छी दवाई है वो। तो उसको जरूर अजवाइन, कपूर, छोटी इलायची और लौंग, बस। और ये गला अगर बैठ जाता है तो कहते हैं कि मिश्री और सौंफ का सेवन करना चाहिए,
अब मैंने अपने टोटके भेज दिए हैं आप लोगों को। के माध्यम से मुझे तो रवि जी की नजर लग गई। रवि जी ने बोला आपकी आवाज बहुत मधुर है, हम चाहेंगे कि आपकी मधुर आवाज को हम उस पे सुन सके। तो आज उन्हीं की नजर लग गई है कि मैं अपनी आवाज ही नहीं दे पा रही हूँ, एक्चुअल आवाज। नहीं मैम, रवि जी की नजर नहीं लगी है। शायद अच्छा। मैंने आपको दिन में संकेत भी दिया था। आपको शायद मैंने दिन में संकेत भी दिया था, किसी की कोई नजर नहीं लगी है, क्योंकि नजर तो वहां पर, हाँ, नजर उस जगह पर लगेगी जहां पर कोई नजर का असर हो। आप तो अपने आप में इतनी महान की नजर का कोई असर ही नहीं होगा, सारी नजर पार चली गई है। अरे बाबा, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए, ये तो नजर थोड़ी लगी है, ये तो ये कहिए कि हमें दोबारा बुलाना था, इसलिए शायद ऐसा हो गया कि हम आपको जल्दी बुलाएंगे दोबारा। आप सभी लोग मंच में दोबारा आएंगे और सबको आनंदित करेंगे। जाड़ा, गर्मी, बरसात, आप सबकी डिमांड होगी, आप सब लोग आइएगा, पुनः पुनः आप लोगों का स्वागत होगा। चलिए मैम, ज्योति मैम, पुनः आपसे आग्रह करती हूँ, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए और हमारे मन को और अधिक आनंदित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आपने सपना की बात की, मन की बात की, तो मैं उसकी 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। मेरे सामने 4 पंक्तियां। सपने जब अपने बन जाते हैं, सपने जब अपने बन जाते हैं, अपने भी सपने बन जाते हैं। सपने जब अपने बन जाते हैं तो अपने भी सपने बन जाते हैं। लोहे की जंजीरें हथकड़ियां, लोहे की जंजीरें हथकड़ियां सोने के गहने बन जाते हैं। जब हम अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं ना, तो हमें जंजीरें और मुसीबतें और रुकावटें सब कोई भी बाध्य नहीं करता, हम वो निकल आते हैं उससे आगे। आगे देखिए एक और, सपनों की आस कभी मत करना। उस पर हम टिके नहीं रहते, उसको पूरा करने के लिए हमें हिम्मत करनी पड़ती है। सपनों की आस कभी मत करना, इन पर विश्वास कभी मत करना। सपनों की आस कभी मत करना, इन पर विश्वास कभी मत करना। मेहनत से पाओगे सब कुछ तुम, मेहनत से पाओगे सब कुछ तुम। स्वयं को निराश कभी मत करना, स्वयं को निराश कभी मत करना। वाह 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 वाह। तो सपने तो सपने ही होते हैं, इसको अपना बनाना अपने हाथ में भी होता है। और हम स्त्रियों का शायद कुछ ऐसी नियति है जो हमें कहते हैं ना, मेरा तकिया कलाम है, जीने के लिए वक्त, अपने लिए वक्त चुराना पड़ता है, अपने लिए वक्त चुराना पड़ता है। जीने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, जीने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। वाह, गजब। आइए, आज रवि जी ने कहा था जो अलग ढंग का ही सुनाइएगा, तो मैं एक गीत फिर वही प्रेम पर सुनाऊंगी। मैं लिखती सभी विधाओं पर भी और हर विषय पर, लेकिन आज मूड ऐसा ही बना के लाई हूँ। तो ऐसी प्रीति नदी की देखी, मैं रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, गीत आप लोगों को शायद अच्छा लगे। ऐसी प्रीति नदी की देखी, सागर भागी जाए। ऐसी प्रीति नदी की देखी, सागर भागी जाए। किरण एक उतरी धरती पर, रची रंगोली जीवन पट पर। किरण एक उतरी धरती पर, रची रंगोली जीवन पट पर। लहर लहर लहराया चल, लहर लहर लहराया चल, जो छलकी गागर पनघट पर। लहर लहर लहराया चल, जो छलकी गागर पनघट पर। पी कहीं पपीहा बोला, पी कहीं पपीहा बोला, कोयल कूकी जाए। पी कहीं पपीहा बोला, कोयल कूकी जाए। ऐसी प्रीति नदी की देखी, सागर भागी जाए। आओ सुख की कांवर ढोएं,
सपनों के कुछ रंग सजाएं। फिर सपना आ गया इसमें। आओ सुख की कांवर ढोएं, सपनों के कुछ रंग सजाएं, चंदन गंध सांस में महके, भाव बीज कुछ मन में बोए, चंदन गंध सांस में महके, भाव बीज कुछ मन में बोए। आज कल्पना बहकी बहकी, आज कल्पना बहकी बहकी, अधर अधर मुस्काए। आज कल्पना बहकी बहकी, अधर अधर मुस्काए। ऐसी प्रीति नदी की देखी, सागर भागी जाए। काजल की रेखा आँखों में, नई चेतना है पाँखों में। काजल की रेखा आँखों में, नई चेतना है पाँखों में। कितने फूल हैं कितने पत्ते, कितने फूल हैं कितने पत्ते, देखो प्रिय शाखों शाखों में। अभिनव यह श्रृंगार सजा है, अभिनव यह श्रृंगार सजा, जो झूम झूम कर गाए। अभिनव यह श्रृंगार सजा है, झूम झूम कर गाए। ऐसी प्रीति नदी की देखी, सागर भागी जाए। आखिरी बंद। एक गीत तुम भी गा लेते, एक गीत हम भी गा लेते, एक गीत तुम भी गा लेते, एक गीत हम भी गा लेते। गीतों के इस लय में हम भी अपनी अपनी लय पा लेते। गीतों के इस लय में हम भी अपनी अपनी लय पा लेते। रंग 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 जाते सपने, रंग 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 जाते सपने, रंग रंग हो जाए। इंद्रधनुषी रंग, रंग रंग हो जाते सपने, रंग रंग हो जाए। ऐसी प्रीति नदी की देखी, सागर भागी जाए। ऐसी प्रीति नदी की देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। गान रस की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति थी, बहुत ही सुंदर। बहुत 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 सुंदर मैम। आपको मैसेज मिलते ही जा रहे हैं। अरे ये मेरी भी तारीफ आ गई है इसमें। अरे वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सभी का आभार जिनको संचालन में मजा आ रहा है। ये तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ हसमुख मधुर। वाह वाह वाह, चलिए 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 चलिए। आप सभी का संचालिका जी भी अपनी रचना सुनाएं। इतनी देर से मेरी रचनाएं उस लायक नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक आत्मविश्वास है, मेरी एक प्रेरणा है, जो मुझे जिन जिन व्यक्ति ने भी प्रेरित किया है, मैं उनके लिए मैंने सिर्फ 4 लाइन ही लिखी है, सिर्फ 4 लाइन। वो खुल गई है इस समय तो मैं बोल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती है अपना लिखा हुआ बिल्कुल भी, देख करके ही पढ़ती हूँ मैं। मेरा मार्ग प्रदर्शित करना,
मेरा मार्ग प्रदर्शित करना। राह के तुम अनमोल साथी, तुमसे मिली सफलता की बाती। क्या बात जे है। तुम्हारे साथ के कारण तरक्की के क्षण किए हैं धारण। शब्दों से अभिव्यक्त कर ना पाऊं, अपना भाव बता ना पाऊं। सिंह सा आत्मविश्वास जगाया, मेरा मान सम्मान बढ़वाया। हर पल ऐसे ही प्रेरणा बनना, मेरा मार्ग प्रदर्शित करना, मेरा मार्ग प्रदर्शित करना। ये मैं उन सभी व्यक्ति विशेष के लिए कहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। एक बहुत साधारण सी मतलब कह लीजिए कि एक एवरेज से भी कम वाली छात्रा थी और शायद आज बहुत अच्छी एक टीचर हूँ। अपने बच्चों के जैसा संपर्क से मुझे पता चलता है, लेकिन ये सब सारा श्रेय जाता है मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम क्या सोचती हो, कुछ नहीं कर सकती हो, कैसे नहीं कर सकती हो, तुम हिम्मत करो। तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने 4-5 पंक्तियां अपनी लिखी थी। तो बाकी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ। मैं सोचती हूँ अभी वैसे समय है थोड़ा हमारे पास, हम थोड़ा समय दे सकते हैं। यदि आप लोग आज्ञा दें तो मैं आप लोगों की एक एक रचना और सुनना चाहूंगी। हाँ जी, श्रोतागण क्या कहते हैं, हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, सारा हम लोग एंजॉय करेंगे। दिवाली की धूम धड़ाक हुई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी कवियत्रियों की कविताओं की धूम धड़ाक क्यों ना हो। चलिए मैम, एक के बाद एक विस्फोट आरंभ कीजिए। तो स्वागत है सपना मैम आपका पुनः, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। विभा जी, एक बात कहना चाहूंगी कि आप अगर मुझे विराम देना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल कोई बात नहीं दिव्या मैम, अगर आप जाना सुनना भी चाहूंगी। चाहती हैं नहीं, मैं सुनना चाहूंगी, कार्यक्रम में रहना चाहूंगी, मैं कार्यक्रम में रहना चाहूंगी, लेकिन बोलने में थोड़ा बहुत कोई नहीं, आप अपना ध्यान मैम वो लॉन्ग रख लीजिए। वही है इसलिए बोल। चलिए ठीक है। मैं तो देखिए सामने भी लॉन्ग रखती हूँ, थोड़ा बिल्कुल मैम, ये ना एक दिन सारे डॉक्टर पकड़ के मुझे कूटने वाले हैं, अच्छे से कुटाई होगी मेरी। ना इतनी मधुर अच्छा, आपकी तो बहुत ही मधुर आवाज है। अब इसका समझ में आया कि इसका टोटका लॉन्ग है। हाँ मैम, मेरी आवाज वैसे तो मधुर है, लेकिन ऊपर वाले ने कहा कि गाना नहीं गाना, वाला गुण नहीं दिया उसने मुझे। गाना रोना सबको आता है, वो अगर प्रस्तुति करेंगे नहीं मैम, बाथरूम सिंगर बहुत अच्छी हूँ, बाथरूम सिंगर इतनी अच्छी हूँ कि मेरा कुत्ता भौंकने लगता है, चुप हो जाओ बस, बहुत हो गया। ऐसी बात नहीं है। सपना मैम आपका स्वागत है। सपना जी स्वागत। जी दीदी, आभार। अब मैं एक अपनी रचना सुनाने चाहूंगी जो राष्ट्र मंच पर पुरस्कृत हुई थी। उसका विषय है खामोशी। सुना तो करते थे हम, कभी हर बात बोली नहीं जाती। सुना तो करते थे हम, कभी हर बात बोली नहीं जाती। सजाकर लबों पर खामोशी, दिल की बातें सुनाई जाती। सजाकर लबों पर खामोशी, दिल की बातें सुनाई जाती। कभी खामोशी में बसा प्यार तो कभी यह तकरार होती। कभी खामोशी में बसा प्यार तो कभी यह तकरार होती। कभी बिन बोले ही खामोशी आंखों आंखों में बयां होती। कभी बिन बोले ही खामोशी आंखों आंखों में बयां होती। कभी बड़े बड़े प्रश्न पूछती। आप खामोशी का मूड देखिए। कभी कभी बड़े प्रश्न पूछती, कभी कभी कोई खामोशी बर्दाश्त से भी बाहर होती। कभी कभी बड़े प्रश्न पूछती, कभी कभी कोई खामोशी बर्दाश्त से भी बाहर होती। कभी कभी यह खामोशी ही बातों का उत्तर होती। कभी कभी यह खामोशी ही बातों का उत्तर होती। कभी तो यह तेज खामोशी सन्नाटे को चीर कह उठती। कभी तो यह तेज खामोशी सन्नाटे को चीर कह उठती। कभी जहन का शोर होती, जिया को तड़पाने लगती। कभी जहन का शोर होती, जिया को तड़पाने लगती। खामोशी खुददार क्या कहने, खामोशी बोलती नहीं है तो अपने आप में खुददार ही है। खामोशी खुददार क्या कहने, लफ्जों की गुलाम नहीं होती। खामोशी खुददार क्या कहने, लफ्जों की गुलाम नहीं होती। दमदार बड़ी होती खामोशी, सब कहने का दम रखती। दमदार होती बड़ी खामोशी, सब कहने का दम रखती। दुनियादारी सीखते सीखते हमें भी खामोश रहना आ गया। दुनियादारी सीखते सीखते हमें भी खामोश रहना आ गया। अब बिन कहे ही हमें कई बातें समझाना आ गया। अब बिन कहे ही हमें कई बातें समझाना आ गया। शोर भरी दुनिया में खामोशी करती हूँ तेरा शुक्रिया। शोर भरी दुनिया में खामोशी तेरा करती हूँ शुक्रिया। बचाव किया हमारा कितना, सैकड़ों फसादों से दूर किया। बचाव किया हमारा कितना, सैकड़ों फसादों से दूर किया। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। खामोशी से ही सही, खामोशी में ही सही, खामोशी से ही सही, खामोशी में ही सही, खामोशी छाने के बाद भी खामोशी ही रही। वाह, क्या बात है, क्या बात है सपना जी। देखा दिव्या जी, सपना मुझे जी, मालूम था। सपना जी ऐसा कैसे हो आपकी सकता है? बिल्कुल वही साहित्य प्रेमी चुपचाप बैठ राहत जाए, वो बीमारी ही रा, क्या जो साहित्य प्रेमी को हिला दे। देखिए, स्वतः ही रा, मन से निकलने लगे ना। वो रहा सही। नहीं जाता है, लेकिन बहुत ही सुंदर रचना थी सपना जी आपकी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी खामोशी को आपने अपनी कविता का रूप दिया है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। आप मैम अपना ध्यान रखिए प्लीज। अपनी फिर भी लेकिन आपने अपनी पंक्ति उनको समर्पित की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा, मुझे मालूम था मौन तो यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता। वो हाँ, सही स्वतः ही बात है। ना अपनी अंतर से निकलते आएंगे। ज्योति नारायण मैम, पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी पंक्ति प्रस्तुत कीजिए। एसके मिश्रा सर ने आग्रह किया है कि मैं कुछ अपनी रचना सुनाऊं। ठीक है सर, जरूर कुछ तो मैं भी कुछ सुनाई दूंगी, लेकिन पहले ज्योति नारायण मैम को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैंने सोच के रखा है शायद प्रेम पर ही सुनाती हूँ। इसके रंग अलग हैं, देखिए। प्यार से दिल भरा चाहिए, शीर्षक यही है, प्यार से दिल भरा चाहिए। प्यार से दिल भरा चाहिए, जख्म कोई हरा चाहिए। प्यार से दिल भरा चाहिए, जख्म कोई हरा चाहिए। तू नहीं तो तेरा गम सही, तू नहीं तो तेरा गम सही, कुछ न कुछ आसरा चाहिए। तू नहीं तो तेरा गम सही, कुछ न कुछ आसरा चाहिए। जो कहे तो खरी ही कहे, जो कहे तो खरी ही कहे, आदमी वो खरा चाहिए। जो कहे तो खरी ही कहे, आदमी वो खरा चाहिए। सिर्फ खुशियाँ नहीं चाहिए, प्यार का ये भी एक रंग है। दुनिया में सब खुशियाँ ही चाहते हैं, मेरा भाव देखिए। सिर्फ खुशियाँ नहीं चाहिए, दर्द भी एक जरा चाहिए। सिर्फ खुशियाँ नहीं चाहिए, दर्द भी एक जरा चाहिए। मज़हबे इश्क में जान दे, मज़हबे इश्क में जान दे, शख्स वो बावरा चाहिए। मज़हबे इश्क में जान दे, शख्स वो बावरा चाहिए। खुद तो कुछ भी नहीं है मगर, ध्यान चाहूंगी, खुद तो कुछ भी नहीं है मगर, स्वर्ग की अप्सरा चाहिए। खुद तो कुछ भी नहीं है मगर,
स्वर्ग की अप्सरा चाहिए, प्यार से दिल भरा चाहिए, जख्म कोई हरा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है पसंद आई होगी। अलग हटके बहुत रचना। पसंद का बहुत तो यहाँ पसंद पे आई नाम मैम, ही नहीं है। बहुत बहुत पसंद आई मैम। बहुत शानदार रचना दीदी। जैसी भी मैं स्थिति क्यों ना हो, एक्चुअल में प्यार से ही भरा दिल चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी का भी क्यों ना हो। वास्तव में बहुत सुंदर प्रस्तुति, और सभी के कमेंट तो आप लोगों के सामने मैं भेजती ही जा रही हूँ, आप पढ़ ही ले रही होंगी। बहुत 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 सुंदर रचना दर्शकों मैम। का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत अच्छी कभी रचना है सुनाने में आपकी। भी, इसलिए सुनाने में भी मजा आ रहा है। तो उसके हाँ, साथ ही आनंद तो आता है, ये तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हो सके तो संजय, मुझे बुला लेना, हो सके तो मुझे बुला लेना, बस एक आवाज भर लगा लेना, नफरतों के अंधेरों में प्रेम की ज्योति एक जला लेना, नफरतों के अंधेरों में प्रेम की ज्योति एक जला। वाह 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 वाह, गजब, बिल्कुल, बहुत सुंदर, शानदार बहुत शानदार। अच्छा, स्वागत है विभा जी आपका, आप कुछ सुनाएं। मैं ना बहुत ज़्यादा ही प्रकृति प्रेमी हूँ। सबको अब इतने 5-6 संचालन कर चुकी हूँ, सब ये समझ चुके होंगे। कल भी मैंने दिवाली जो मनाई है, ऑफ कोर्स क्रैकर्स तो शायद बचपन में कभी जलाया होगा, एक बार पैर में लग गया था, तब से पटाखों की तरफ से तो कान पकड़ लिए। मेरा बेटा भी नहीं यूज़ करता, उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। कल के दिन, दिवाली के दिन, मतलब कल दिवाली के दिन मैं 25 पौधे खरीद के लाई थी, 25 प्लांट्स। प्लांटर थे मेरे पास, मैंने सबको डेकोरेट किया। मुझे पौधे, फ्लैट में रहती हूँ, उतना स्पेस नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि जितना भी मौका मिले। मेरे ड्राइंग रूम में भी आप देखिए ना कहीं थोड़े बहुत लगे ही रहते हैं। ये देखिए, पता नहीं प्लांटर खुद भी बनाती रहती है। तो मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक रचना लिखी थी, उसमें संवाद है, प्रकृति और मानव के बीच संवाद है। अब मैं बोलती जाऊंगी और आप लोग समझते जाइएगा कि किसका कौन क्या संवाद बोल रहा है, पता चल जाएगा प्रकृति कौन है और मानव कौन है। बिल्कुल, हाँ, आपने पढ़ा होगा प्रकृति और मानव कौन है। जी। मानव और प्रकृति के बीच, मानव और प्रकृति के बीच आज छिड़ा है संवाद। मानव विचलित होकर करता प्रकृति से वार्तालाप। हे प्रकृति, तू तो पहली गुरु है, तू क्यों करती अत्याचार। वारे मानव, वहरे मानव तेरा अंदाज, क्या सुनाया तूने आज, शर्म तुम्हें जरा ना आई। क्या किया मैंने ओ माता, क्या किया मैंने ओ माता, तेरी बात मैं समझ न पाता। नष्ट किया मेरे अस्तित्व को, नष्ट किया मेरे अस्तित्व को, मेरी अस्मिता को लूटा। नष्ट किया मेरे अस्तित्व को, मेरी अस्मिता को लूटा। करनी ये तेरी अपनी है, गलती की सजा तू ओ मानव जाति तुझको ही भुगतनी है। क्या बात। सुन प्रकृति की ऐसी वाणी, सुन प्रकृति की ऐसी वाणी, मानव थोड़ा घबराया। बुद्धि बल जो मिला प्रभु से, उसको तुरंत उसने लगाया। सुन प्रकृति तू मेरी विनती, तू ही तो है गुरु और मैया। सुन प्रकृति तू मेरी विनती, तू है गुरु और मैया। मेरा कष्ट अब तू हर दे, मेरा कष्ट अब तू हर दे, मेरा मार्ग प्रदर्शित कर दे। ओरे मेरे पूत निराले, ओरे मेरे पूत निराले, प्यारे लगते बोल तिहारे। कर ले प्रण तू अद्भुत प्राणी, प्रकृति संग खिलवाड़ न करना। ज्ञान का सागर मुझ में बसता, माने गर तू मुझको मैया, तो तू ही संभाल पतवार और नैया, तो तू ही संभाल पतवार और नैया। धन्यवाद ओ प्रकृति गुरु माँ, धन्यवाद ओ प्रकृति गुरु माँ, पथ प्रदर्शित कर मान बढ़ाया। हूँ शर्मिंदा अपनी करनी पर, तेरा दर्द समझ ना पाया, तेरा दर्द समझ ना पाया। तेरी महिमा का वर्णन क्या करूं, ज्ञान का दीप तुझसे ही मिलता, ज्ञान का दीप तुझसे ही पाया। मदांध हो अभिमान के कारण,
मदांध हो अभिमान के कारण, ज्ञान का महत्व समझ न पाया। वादा करता हूँ मैं तुमसे, आज न अब मैं आने दूंगा, तेरी अस्मिता की खातिर अब अपना सब कुछ अर्पित कर दूंगा, अपना सब कुछ अर्पित अर्पित कर दूंगा। मैं वाह प्रकृति को वाह, नमन करती हूँ बहुत और मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल प्रकृति और मानव बहुत के बीच बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर। प्रकृति प्रेमी है तो प्रकृति को पूरा एकदम बहुत सुंदर से उसका चित्रण किया है आपने। बहुत अच्छा विवरण दिया। बहुत हाँ, हालांकि बिल्कुल मेरे मैं बहुत भावुक हो बोलिए। जाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि हम अपनी करनी के कारण कितना कुछ हमने आज ये जो कोरोना नामक जो बीमारी आई है, जितने अभी ईश्वर की कृपा है कि हम सब लोग स्वस्थ हैं, हमारे परिवार के लोग स्वस्थ हैं, लेकिन जितने लोग गए हैं, जिन परिवारों से गए हैं, वहाँ छोटे-छोटे लोग चले गए हैं, या ये अभी जो देखिए उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, वो सब सही। इतना घबरा जाती हूँ सोच करके। ऐसा लगता है कि कहाँ से कैसा वो कर दिया जाए कि प्रकृति को हम सब लोग मिलकर के सहेज लें, संभाल लें। विनती रहती है, हृदय से नमन करती हूँ मैं प्रकृति माता को, और मैं कहती हूँ अब रुष्ट होना छोड़ दो देवी, अब हम लोगों पर आशीष बरसाओ। तो हम मेरा मनुष्य ने ही ये स्थिति लाके खड़ा कर दिया, खुद ही इतना बिल्कुल सुविधा हमारी अपनी करनी है, हमारी अपनी करनी ही करनी है आज जो हम भुगत रहे हैं, और हम अगर अभी भी नहीं सुधरे तो हम आगे भी भुगतेंगे। हम हमें अपनी तो आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियों से चिंता हो इतनी रही है। गाली मिलने वाली, हमें भविष्य इतनी गाली मिलने वाली है बस। बिल्कुल भविष्य विभा पीढ़ी जी, की ये विभा जी शायद टाइम हो गया है। प्रकृति बिल्कुल मैम, मेरी ही बिल्कुल हाँ, गुरु है। मैंने किसी से सीखा नहीं, मेरी गुरु प्रकृति। मैंने लिखा, आपने पढ़ा होगा, मेरी गुरु प्रकृति। मैं भी बहुत प्रकृति प्रेमी हूँ, और प्रकृति हाँ जी और मैम, रचनाओं में बहुत उभर के आती है। ज्यादातर मैं भी करती हूँ, प्रकृति का ही करती हूँ। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा रहा बहुत कार्यक्रम। अच्छा आप सभी संचालन लोगों हुआ। का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग अवश्य मिलेंगे। मैं अपने श्रोतागण को भी नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोगों ने आनंद लिया रचनाओं का, सभी की रचनाओं का। कुछ मुझे भी कहने का मौका मिला, मैंने भी लोगों को सुना और अपनी रचना भी प्रस्तुत की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम निकट भविष्य में जल्दी-जल्दी ही जुड़ते रहेंगे। अभी हमारा शब्दाक्षर का दिल्ली प्रदेश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। जी, वो जी, हमारा ज़मीनी स्थल पे मेरे सामने पहला कार्यक्रम है, तो मुझे दिग्गजों से मिलने का अवसर प्रदान होगा। मैं सभी का आशीष प्राप्त करना चाहती हूँ, और मैं दिव्या मैम आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप कल सुबह सो के उठेंगी तो आपके गला बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। बस हाँ, रात को सोने से अब पहले अगर घर में सुहागा हो, उसको तवे में थोड़ा-सा फुला करके एक चुटकी लेके मुँह में डाल लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। अगली बार मैं चाहूंगी लेकिन कि अगर मैं नहीं है तो बहुत अगली बार मैं चाहूंगी कि मैं एकदम तबीयत ठीक होने के साथ बहुत अच्छे से अपना प्रस्तुतिकरण दे सकूं और आप मैम लोगों आप को। फिर रवि सर को एक शिकायत का रिक्वेस्ट मौका डाल दीजिएगा देंगे। कि एक बार हमें दोबारा आना है मंच पर, ठीक है? हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। नहीं नहीं, अब चलिए, मंच मंच बहुत अपना, आप अपने, सब अपने ही अपने हैं, तो फिर बिल्कुल क्या बिल्कुल। है, कभी भी आ सकते हैं अब तो। वैसे एक बिल्कुल, बार बिल्कुल बता मैम, दूं, स्वागत है मैं भी आप सभी का एलोपैथिक ले पुनः। लेती हूँ। आप लोग आपके जो ज़रूर आइएगा। कितनी बहुत-बहुत खिचड़ी चल रही है। धन्यवाद, सभी को जी, हाँ नमन। जी, बहुत बोलिए बहुत। ज्योति जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी, हाइपरसिल 200 ले लीजिए, अब तुम ठीक हो जाएगा। मैं भी सॉरी, मैं होम्योपैथी कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं ले पाती हूँ। एलोपैथी होम्योपैथी अच्छा, होम्योपैथी होम्योपैथी आके, ओके हाँ, ओके ओके, होम्योपैथी ले देन लीजिए। इट्स ओके। हाइपरसिल या 200। ओके, धन्यवाद। आप लोग सब मेरा इतना इतना डॉक्टर केयर कर रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास बहुत लोग हैं जो मेरा ध्यान रखें, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं होगा मैम, बिल्कुल नहीं होगा। सारी यहाँ से सोच अपनी मौसम का मजबूत असर करनी है, है, मौसम देखिएगा। का असर है ना, प्रदूषण का बहुत थोड़ा। बहुत आभार शब्दाक्षर साहित्य समिति का, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सबका मेरा भी बहुत बहुत बहुत-बहुत आप धन्यवाद धन्यवाद। सभी का मैम। बहुत बहुत आभार हृदय तल से। और विभा जी के सुंदर शुभ संचालन रात्रि, में भी बहुत आप बहुत सभी की धन्यवाद। रात्रि शुभ हो, और आने वाला दिन नई-नई साहित्य रचनाएँ आपके साथ जोड़ते जाए, और आप लिखिए और हमें मंच पर आकर के सुनाते जाइए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार आप सभी का। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।